नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों, आज हम देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित योजनाएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये खंड 3 का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो है उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले हम जानेंगे एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है आंकड़े देखेंगे दोस्तों सबसे पहले। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है एससी और एसटी से सारे फैक्ट हम जानेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हम सारे फैक्ट देखेंगे। पहले हम दोस्तों अनुसूचित जाति के बारे में जानेंगे, यानी कि एससी के बारे में जानेंगे, यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो है दोस्तों इन दोनों से संबंधित यानी कि एससी और एसटी से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जातियों की बात करें तो उत्तराखंड में जो एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात करें तो अनुसूचित जातियां कितनी है टोटल, वो है आपकी 65। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि उत्तराखंड में जो है दोस्तों शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियां कितनी हैं, 65 हैं। इसको याद रखेंगे। एक बार इनके नेम आपको बता देता हूं। ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा नहीं है, आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं सारे नाम जो है आपको बताता हूं। 65 नेम है इसमें। ठीक है, जिसको राज्य सरकार द्वारा दोस्तों अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। चलिए देखिए, पहला है देखिए अगरिया, दूसरा बधिक, तीसरा बादी, चौथा बहेलिया, पांचवां बैगा, छठा बैसवार, सातवां बजनिया, आठवां बाजगी, नौवां है आपका बलहर, 10वां बलाई, 11वां बाल्मीक, 12वां बंगाली, 13वां है आपका वन मानुस, 14वां है बंसफोर, 15वां है बरवार, 16वां देखिए बसूर, उसके बाद बावरिया, उसके बाद बेलदार, बेरिया, बुंतू, भुइया, भुइयार, बोरिया, चेरी, दबगर। ठीक है, दबगर के बाद देखिए धागड़, धानुक, धरकार, धोबी, डोम, डोमर, दुसाध, धर्मी, धारिया, गौड़, ग्वाल, हबुड़ा, हरी, हेला, कलाबाज, कंजड़, कपड़िया, करवल, खरेता और खरवार, खटीक, खरीट, कोल, कोरी, कोरबा। ठीक है, 50 हो गए। 51 से देखते हैं। 51 है देखिए लाल वेंगी, मझवार, मजहबी, मुसहर, नट, पंखा, परहिया, पासी, तरमाली, पतरी, सहरिया, सनोरिया, सासिया, तुरै, रवत और सिल्फकार। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में जो है आपका 65 जो है क्या है, अनुसूचित जातियां हैं दोस्तों, ये घोषित की गई हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, तो ये नाम जो है एक बार आप अच्छे से इनको देख लेंगे। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो है 65 जातियों को जो है अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। ये मैंने नेम आपको इनके बता दिए। ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद बात करें आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, यानी कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा आपके क्या रहते हैं, एससी रहते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपका जो है किस जो है जिले में सबसे ज़्यादा आपके एससी रहते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो वो है आपका जिला हरिद्वार। तो याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। तो हरिद्वार जो है दोस्तों एससी जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक याद रखेंगे। और इसकी जो जनसंख्या है वो है 4,11,274। ठीक है, जनसंख्या भी आपको पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको याद रखें। 4,11,274 जो है हरिद्वार की, यानी कि हरिद्वार में जनसंख्या है किसकी, एससी की।
ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति की और सर्वाधिक है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सबसे कम जो है शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सब ऊपर आपने देखा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है एससी, हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ है, वो है आपके चंपावत में, ठीक है। कितने हैं, 47,383 जो है जनसंख्या है चंपावत में एससी की। क्लियर है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपने जो है नोट कर लेने हैं, ये पूछे जाते हैं कई बार कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है कहाँ जो है, किस जिले में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एससी की, तो वो है आपका हरिद्वार जिला, ठीक है। कितनी है, 4,11,274 जो है जनसंख्या है हरिद्वार में एससी की, ठीक है, और सर्वाधिक है, ये याद रखेंगे। सबसे कम एससी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, चंपावत है। कितनी है जनसंख्या, 47,383 है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले। तो अभी मैंने आपको बताया कि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है एससी जनसंख्या। तो देखेंगे कि हरिद्वार के बाद कौन कौन से जिले इसमें आते हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा। कभी पूछ लिया जाता है आपको कि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले जो हैं घटते क्रम में लगाइए या बढ़ते क्रम में लगाइए, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट में कौन है, हरिद्वार है, उसके बाद इसी क्रम में आपका उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा। ये घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा पहले, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस जिले की है वो सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो जनसंख्या है वो है उधम सिंह नगर की, हरिद्वार के बाद फिर देहरादून, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा। तो इसी क्रम में आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है। चलिए, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या एससी की कहाँ है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर में है, उसके बाद देहरादून में है, फिर नैनीताल में है, फिर अल्मोड़ा में है, ठीक है। इनकी जनसंख्या भी देख लें। देखिए 4,11,274 हरिद्वार की है, 2,38,264 जो है उधम सिंह नगर की है, और देहरादून की है 2,28,901 जो है देहरादून में है एससी की जनसंख्या, और नैनीताल में है 1,91,206 है, और अल्मोड़ा में है 1,50,995। तो ये जनसंख्या है दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे। यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा की जनपद में है, सबसे ज़्यादा आपके हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद आपका देहरादून, फिर नैनीताल, उसके बाद अल्मोड़ा। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में देखेंगे, हमने आपके घटते क्रम में देखा, अब बढ़ते क्रम में देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है एससी जनसंख्या हरिद्वार में है और सबसे कम चंपावत में है, ठीक है। तो देखिए बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे कम आपका कहाँ है, चंपावत है, फिर उससे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। यानी कि चंपावत पहले आ जाएगा क्योंकि चंपावत में जनसंख्या जो है एससी की सबसे कम है, फिर चंपावत के बाद कहाँ है ज़्यादा, उसके बाद फिर रुद्रप्रयाग है उससे ऊपर, फिर बागेश्वर है, फिर चमोली है, फिर उससे ऊपर उत्तरकाशी है। तो ऐसे ही इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में देखिए चंपावत की बात करें, चंपावत में सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। इनकी जनसंख्या भी आप जो है नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कोई भी, ठीक है। या चमोली का पूछ लिया आपको, रुद्रप्रयाग का पूछ लिया, तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए ये दो चीज़ें याद रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले मैंने आपको 4 बताए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले मैंने बताया आपको चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। चलिए चलिए जनसंख्या तो आपने देख ली एससी की, ठीक है, कि एससी में, एससी जो है यानी कि अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है एससी की वो हरिद्वार में है, सबसे कम चंपावत में है। अब प्रतिशत की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, ठीक है। यानी कि हमने जनसंख्या में देखा कि जनसंख्या में हरिद्वार था, ठीक है, लेकिन जनसंख्या अगर प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत में दोस्तों बागेश्वर जो है आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति
यानी कि एससी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है। कितनी परसेंट है आपको याद रखना है? 27.73% है दोस्तों, याद रखेंगे। और एससी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका देहरादून है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। देहरादून में कितनी है? 13.49% है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि अनुसूचित जाति में जो है, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है। और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है एससी का, वो है आपका देहरादून। ठीक है, दोनों का याद रखेंगे 27.73% और देहरादून का 13.49%। ठीक है, उसके बाद देखिए एससी में जो है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, यानी कि एससी में जो है शेड्यूल कास्ट में जनसंख्या प्रतिशत वाले, मैंने अभी आपको बताए कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो है एससी जो है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है बागेश्वर और सबसे कम है आपका देहरादून। तो यहाँ पर हमने बताना है दोस्तों कि एससी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले, उसके बाद उसके उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एससी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है बागेश्वर। कितना है? 27.73% है, इसको याद रखेंगे। बागेश्वर के बाद कौन है? बागेश्वर के बाद है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, 24.90% है। उसके बाद है उत्तरकाशी, 24.41% है। उसके बाद जो है अल्मोड़ा है, 24.25% है। ठीक है, याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी प्रकार एससी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, कि देहरादून जो है दोस्तों एससी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है आपका देहरादून। ठीक है, तो सबसे कम देहरादून में है। उसके बाद देहरादून से ऊपर आता है आपका उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के ऊपर आता है आपका टिहरी और टिहरी से ऊपर आता है आपका पौड़ी। ठीक है, इस क्रम को भी आप याद रखेंगे। ये है आपका एससी का सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी। और सर्वाधिक वाले कौन से हैं? वो है आपके बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और जो मेन है आपका यहाँ पर बागेश्वर, ये याद रखेंगे और ये यहाँ से देहरादून को याद रखेंगे मेनली। ठीक है, कि एससी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा जाता है तो है आपका बागेश्वर और सबसे कम देहरादून। ठीक है, चलिए बात करें एससी की साक्षरता की। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट में साक्षरता कितनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। ठीक है, देखिए साक्षरता की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में जो साक्षरता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दोस्तों, राज्य में यानी कि उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों में जो औसत साक्षरता है वो है आपका 74.4%। याद रखेंगे, एससी की जो है औसत जो साक्षरता है एससी का कितना है? 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 83.3% है और महिला साक्षरता कितनी है? 64.1% है। ये तीनों आपको फैक्ट याद रखनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का जो औसत जो साक्षरता है वो कितनी है? 74.4% है। और पुरुष साक्षरता कितनी है? वो है आपका 83.3% और महिला साक्षरता है 64.1%। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट। देखिए पहला है एससी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। आपको पूछा जा सकता है कि शेड्यूल कास्ट जो है उत्तराखंड में किस जनपद में जो है शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा निवास करता है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि एससी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वह है नैनीताल। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या बोल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एससी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है आपका नैनीताल। और एससी में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है उधम सिंह नगर। ये दो फैक्ट पहले आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड में एससी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो नैनीताल है। कितनी है साक्षरता नैनीताल की? वो है आपका 81.2%। ठीक है, तो नैनीताल में 81.2% जो है
एससी साक्षरता है सर्वाधिक, याद रखेंगे। और सबसे कम जो है कहाँ है साक्षरता एससी की, तो वो है आपका उधम सिंह नगर में। कितनी है? 67.3% है, इसको याद रखेंगे। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखनी। उसी प्रकार देखिए एससी में इनकी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ठीक है, ये पूछा जाता है एससी में जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो इसमें 3 जिले आते हैं, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, ठीक है, जिनकी जो साक्षरता है वो कितनी है? 90.2% है, ठीक है, कितनी है? 90.2%। तो ये तीनों को आप याद रखेंगे, चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जो है यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है दोस्तों एससी की, ठीक है। उसके बाद देखिए एससी में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? वो है आपका उधम सिंह नगर में। कितनी है? 77.1%, ठीक है, याद रखेंगे 77.1% जो है उधम सिंह नगर में जो है पुरुष साक्षरता है दोस्तों, और ये सबसे कम पुरुष साक्षरता है, ठीक है, एससी की। उसी क्रम में देखिए एससी में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? नैनीताल है। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपको एससी से याद रखनी है, यानी कि अनुसूचित जाति में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है नैनीताल 81.2%, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है एससी में आपका उधम सिंह नगर, ठीक है। और उसी प्रकार जो है सर्वाधिक पुरुषों की बात करें तो एससी में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका चमोली, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, जहां आपको 90.2% जो है जो वहाँ साक्षरता दर है तीनों जिलों की। उसके बाद सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे कम पुरुष साक्षरता है एससी में, वो है आपका उधम सिंह नगर में। सबसे कम पुरुष साक्षर हैं उधम सिंह नगर में, कितना है? 77.1%। उसी प्रकार महिला साक्षरता वाला सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है नैनीताल, और सबसे कम है उधम सिंह नगर। तो याद रखेंगे नैनीताल में है 72.5% और उधम सिंह नगर में है 56.5%। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आरक्षण की बात करें दोस्तों तो एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान आप सभी जानते हैं। लोकसभा में जो है दोस्तों 5 सीटों में एक सीट जो अल्मोड़ा सीट है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, ये जो है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये आप सभी जानते हैं। इसको याद रखेंगे कि एससी हेतु जो आरक्षण है उत्तराखंड में, तो लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों में एक सीट जो है क्या है, यानी कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो है किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये जो है आरक्षित है अल्मोड़ा लोकसभा सीट, ठीक है। दूसरा देखिए राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में 13 सीटें जो है किसकी हैं? एससी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं। 13 सीटें जो हैं एससी के लिए हैं विधानसभा में। तो 2 फैक्टर आप याद रखेंगे। आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति को जो है आरक्षण के लिए पहला हम जो देखेंगे, यानी कि लोकसभा में 5 सीटों में एक सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 70 सीटों में से 13 सीटें किसकी हैं? एससी जातियों के लिए सुरक्षित हैं। ये 13 सीटें कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में कौन जो है एससी सुरक्षित सीट नहीं है, यानी कि एससी आरक्षित सीट नहीं है, पूछा जा सकता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। तो देखिए राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटों में 13 सीटें जो हैं एससी जातियों के लिए सुरक्षित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें आता है पहला ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र आपका भगवानपुर, दूसरा तीसरा झबरेड़ा, ये तीनों हरिद्वार में है। चौथा आता है आपका चक्राता और वो राजपुर देहरादून में, चौथा। पांचवा बाजपुर उधम सिंह नगर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पौड़ी, उसके बाद घनसाली, उसके बाद पुरौला उत्तरकाशी, उसके बाद थराली, और थराली के बाद देखिए नैनीताल, सोमेश्वर, बागेश्वर और गंगोली हाट। तो ये क्या है दोस्तों? ये हैं आपके क्या है? ये हैं आपके 13 जो आपकी सुरक्षित जो आरक्षित सीटें हैं आपका विधानसभा में, ठीक है। तो इन 13 सीटों को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन जो है एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसलिए आप याद रखेंगे पहला ज्वालापुर है, दूसरा भगवानपुर, तीसरा झबरेड़ा, चौथा चक्राता देहरादून, पांचवा बाजपुर, छठा पौड़ी, फिर घनसाली, आठवां पुरौला, फिर थराली, नैनीताल, सोमेश्वर, बागेश्वर, गंगोली हाट, ठीक है। इनको आप नाम याद रखेंगे इनका,
क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों राजकीय सेवाओं में, शिक्षण संस्थानों में, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों में एससी के लिए जो है कितना आरक्षण है उत्तराखंड में, तो 19% है दोस्तों। एससी के लिए कितना आरक्षण है, 19% है, ये याद रखेंगे। ठीक है। राजकीय सेवाओं में, शिक्षण संस्थानों में, सार्वजनिक उद्यमों में, निगमों में आदि में जो है दोस्तों एससी को जो है 19% आरक्षण का प्रावधान है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कितना परसेंट आरक्षण है, तो 19% है। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, चाहे वो साक्षरता से हो या फिर मैंने बताया कि 65 जातियां हैं या जातियों से हो या फिर आपका आरक्षण से हो, तो सारे फैक्ट मैंने आपको इससे बता दिए अनुसूचित जाति से। ठीक है। याद रखेंगे एससी को 19% जो है आरक्षण का प्रावधान है और 13 सीटें मैंने बताई कि राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटों में 13 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तो उन सभी का नाम मैंने आपको बता दिया, इनका नाम आपको याद रखना है। घनसाली, पुरौला, थराली, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम अनुसूचित जनजाति के बारे में। देखिए, हमने अनुसूचित जाति के बारे में जाना। ठीक है। तो अनुसूचित जाति के बारे में दोस्तों एससी के बारे में हमने जाना, 65 जातियों के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने जनसंख्या देखा कि किस जिले में जो है एससी की जनसंख्या ज़्यादा है, किस जिले में कम है, और घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हमने देखा जनसंख्या को। और साथ ही साथ हमने एससी की जो जनसंख्या है, जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा और जनसंख्या प्रतिशत वाला सबसे कम, ये हमने सारी बात की। साथ ही साथ हमने एससी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले देखे। तो ये सारे फैक्ट हमने दोस्तों देखे, इन सभी को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के बारे में। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब से संबंधित फैक्ट हम जानेंगे। देखिए, उत्तराखंड में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा एवं राजी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें 1967 में जो है दोस्तों अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति कौन कौन सी हैं। ठीक है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब उत्तराखंड में कौन कौन सी जाति हैं, आपको इनको याद रखना है। जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी, ये जनजातियां निवास करती हैं दोस्तों, जिनको 1967 में, ये ईयर याद रखेंगे, 1967 ईस्वी में दोस्तों इनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि थारू को जो है अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया। ठीक है। जौनसारी को कब किया गया, भोटिया को कब किया गया। ठीक है। तो इन सभी को दोस्तों 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका उधम सिंह नगर। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका रुद्रप्रयाग। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है। कि उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो है उधम सिंह नगर, और सबसे कम कौन सा है, वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एसटी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आपका उधम सिंह नगर। ठीक है। ठीक है। और जनसंख्या में भी कौन था, उधम सिंह नगर था। तो आपको याद रखने के लिए सही होगा कि अनुसूचित जनजाति में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका उधम सिंह नगर। अगर प्रतिशत में बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वो उधम सिंह नगर है। तो उधम सिंह नगर को याद रखेंगे। और एसटी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, वो है टिहरी। ठीक है। याद रखेंगे 7.46% जो है उधम सिंह नगर का है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है एसटी का। और उसी प्रकार एसटी में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, टिहरी है, 0.14%। ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर डेटा भी जो है नोट किया है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलिए, इसी प्रकार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि ऊधम सिंह नगर में दोस्तों, ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो उसके बाद देखिए ऊधम सिंह नगर, उसके बाद घटते क्रम में देहरादून, उसके बाद पिथौरागढ़, उसके बाद चमोली, उसके बाद नैनीताल। तो ये याद रखेंगे। इनके जो हैं जनसंख्या को आप याद रखेंगे कितनी है, ठीक है, पूछी जा सकती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए ये आपको कैसे याद रखना है, यानी कि एसटी जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एसटी की ऊधम सिंह नगर में, उसके बाद देहरादून में, उसके बाद पिथौरागढ़ में, उसके बाद चमोली में, उसके बाद फिर नैनीताल में। ठीक है, इसी क्रम में आप इसको याद रखेंगे। और इसी प्रकार हम बात करें सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम में, तो हमने ऊपर बताया था आपको कि सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, मैंने बताया था। और सबसे अधिक कौन सा है, ऊधम सिंह नगर है, ऊपर हमने बात की थी। तो ये घटते क्रम बढ़ते क्रम में कभी पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग दोस्तों अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या है यहाँ। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में देखिए उसके बाद रुद्रप्रयाग के ऊपर आता है आपका टिहरी गढ़वाल, उसके ऊपर आता है अल्मोड़ा, उसके ऊपर चंपावत, उसके ऊपर बागेश्वर। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में इसको याद रखेंगे, यानी कि तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम, उसके बाद टिहरी, उसके बाद अल्मोड़ा, उसके बाद चंपावत, फिर बागेश्वर। ठीक है, ये क्रम याद रखेंगे, ये है आपका बढ़ता क्रम। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों बात करें साक्षरता की, तो देखिए साक्षरता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति में जो औसत साक्षरता है वो कितनी है, औसत साक्षरता है 73.9%। याद रखेंगे, महिला साक्षरता कितनी है, 83.8% है। और पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता है 65.5%। ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का जो औसत साक्षरता है वो कितनी है, 73.9% है। महिला साक्षरता 83.8% है और पुरुष साक्षरता 65.5% है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एसटी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला किस जिले में सबसे ज़्यादा जो है एसटी साक्षर है, कौन सा जिला है, वो आपका रुद्रप्रयाग। याद रखेंगे। अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग। कितनी है साक्षरता, 86.3% है दोस्तों, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। उसी प्रकार एसटी में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि अनुसूचित जनजाति, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये पूछा गया था, तो वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। हरिद्वार कितनी है, 62.1% है और रुद्रप्रयाग की है 86.3%। क्लियर है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसी क्रम में देखिए एसटी में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता एसटी में कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा याद रखेंगे, महिला में और पुरुष में दोनों में जो है सर्वाधिक साक्षरता जो है एसटी की वो अल्मोड़ा में है। याद रखेंगे, महिला में भी पुरुष में भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सर्वाधिक एसटी में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अल्मोड़ा की है, कितनी है, 97.7% है। और सबसे कम है हरिद्वार की, 71.4% है। पुरुषों की बात हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार बात करें महिलाओं की तो एसटी में सर्वाधिक महिला जो साक्षरता वाला जिला है वो है आपका अल्मोड़ा। कितनी है, 87.8%। और सबसे कम है हरिद्वार की, 51.4%। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हरिद्वार लास्ट में है दोनों के और पहले में अल्मोड़ा है। ठीक है, याद रखने के लिए आपका सी है। यानी कि जो आपका एसटी में अगर बात करें तो पुरुष साक्षरता जो एसटी है शेड्यूल कास्ट की, पुरुष में जो है दोस्तों अल्मोड़ा है। ठीक है, बात करें पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है, अल्मोड़ा है। और सबसे कम कौन सा है, हरिद्वार है। इसी प्रकार महिलाओं का देखिए एसटी में यानी कि अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता है दोस्तों, महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, अल्मोड़ा ही है।
ठीक है। और सबसे कम कहाँ है महिलाएं, वो भी आपका सेम है हरिद्वार। तो याद रखने के लिए सही रहेगा आपका, आपने रखना है अल्मोड़ा और हरिद्वार को याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ से आपका कितना परसेंट जो है साक्षरता थी, तो आपको याद करना होगा अल्मोड़ा जो है अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अल्मोड़ा की है 97.7%, सबसे कम हरिद्वार की है 71.4%। उसी प्रकार महिलाओं में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है अल्मोड़ा 87.8% और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार 51.4%। ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों साक्षरता से संबंधित। उसके बाद बात करें दोस्तों आरक्षण की, तो जिस प्रकार हमने अनुसूचित जाति के बारे में आरक्षण के बारे में पढ़ा कि राज्य विधानसभाओं में जो है 13 सीटें जो हैं एससी के लिए आरक्षित हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटों में एससी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं, तो ये हैं चक्राता और नानकमत्ता। ये कई बार पूछे हैं दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो एसटी के आरक्षण की बात करें तो राज्य विधानसभा में कुल 70 सीटों में एससी के लिए 2 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं 2 सीटें, एक है आपका चक्राता देहरादून और दूसरा है नानकमत्ता उधम सिंह नगर। तो ये कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं और कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं, ये पूछा जाता है। तो 2 सीटें आरक्षित हैं दोस्तों, पहला है चक्राता देहरादून, दूसरा है नानकमत्ता उधम सिंह नगर, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों में एसटी के लिए दोस्तों 4% का आरक्षण है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया कि एससी के लिए कितना है आरक्षण, 19% है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एसटी के लिए कितना है, तो एसटी के लिए कितना है 4% है, ठीक है। ये आरक्षण को भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार आप अच्छे से फिर इनको एक बार दोबारा जो है इनको देखें। चलिए आप जानते हैं एससी और एसटी से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एससी और एसटी संबंधित योजनाओं की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एससी और एसटी के लिए दोस्तों काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार ने लॉन्च की हैं। उनमें पहला आता है दोस्तों शिल्पी ग्राम योजना। तो दोस्तों इस योजना को आप कैसे याद रखेंगे, याद रखें शिल्पी ग्राम योजना जो है दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए शिल्प मतलब क्या होता है। शिल्प यानी कि यहाँ पर बात हो रही है क्राफ्ट, ठीक है। तो क्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, क्राफ्ट यानी कि शिल्प का मतलब क्या होता है। देखिए किसी चीज़ को जो है अच्छी तरह से बनाने या निष्पादित करने की क्षमता को हम शिल्प कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु को कुशलता और सावधानी से बनाना या निर्माण करना क्या कहलाता है, क्राफ्ट कहलाता है, शिल्प कहलाता है दोस्तों। तो शिल्प ग्राम का मतलब ये है कि एक ऐसी दोस्तों एक ऐसी योजना है जहाँ क्या है शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। और शिल्प ग्राम में दोस्तों जो कारीगर होते हैं दोस्तों, वो आपने देखा होगा कि उसी क्षेत्र में वो कार्य करते हैं जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। तो उनके कल्याण के लिए दोस्तों इस योजना को लाया गया, ठीक है, याद रखेंगे। इस योजना को कब लाया गया ये पूछा जा सकता है आपको। तो शिल्पी ग्राम योजना दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 2004-05 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। तो 2004-05 में शिल्पी ग्राम योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। क्या है ये योजना, मैंने आपको बताया कि इस योजना के तहत जो है दोस्तों शिल्पी यानी कि ऐसे गांव जहां पर जो शिल्पकार हैं, जो शिल्प के बारे में जो है दोस्तों जानते हैं, जो शिल्प का निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको बनाने में वो निपुण हो। तो ऐसी योजना है दोस्तों जिससे उस गांव को दोस्तों क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। यानी कि शिल्पी ग्राम योजना में ऐसे गांव को चिन्हित किया जाता है जिस गांव में क्राफ्ट यानी कि शिल्पकार जो है अनेक तरह के शिल्पों का जो है निर्माण करते हैं। तो इसी क्रम में जहाँ अच्छा निर्माण, जहाँ अच्छे जो हैं शिल्पकार होंगे, उस गांव को चिन्हित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसको आप समझ लें, क्लियर है। तो दोस्तों बात करें शिल्प यानी कि शिल्पी ग्राम योजना की। देखिए इस योजना के तहत विभिन्न शिल्पों से जुड़े एससी एसटी ग्रामों का चयन, मैंने आपको बताया गाँव का चयन किया जाता है इसमें, ठीक है। और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो हैं दी जाती हैं, जैसे परामर्श और भ्रमण,
साथ ही साथ उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरस्कार दिया जाता है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले और गोष्ठियों में भागीदारी के लिए जो है आने जाने व ठहरने की सुविधा जो है सरकार द्वारा दी जाती है। और इसी क्रम में शिल्पियों को क्षमता व कौशल विकास के लिए जो है प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये है आपका शिल्पी ग्राम योजना। तो पहली योजना है दोस्तों एससी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो पहली जो योजना है शिल्पी ग्राम योजना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया शिल्पी का मतलब, मैंने शिल्प का मतलब बताया यानी कि किसी वस्तु यानी कि कोई आदमी है गांव में, वो किसी वस्तु को कुशलता और सावधानी से बनाता है या तो उसका निर्माण करता है, तो ऐसे गांव को इसमें चिन्हित किया जाता है जहां पर कुशल जो है कारीगर हो। ठीक है, तो इसमें सरकार द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जो कारीगर हैं उनको परामर्श और भ्रमण की सुविधा दी जाती है, और जो उत्कृष्ट शिल्पी हैं यानी कि जो अच्छा जो जिनका शिल्प है उनको पुरस्कार जो है दिया जाता है सरकार द्वारा। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेले यानी कि राष्ट्रीय स्तर के मेले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों और गोष्ठियों में जो है इनको भागीदारी के लिए जो है इनको आने जाने और ठहरने की सुविधा जो है सरकार द्वारा दी जाती है। और शिल्पियों को इनकी क्षमता और इनके कौशल के विकास के लिए इनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, शिल्पी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई अगर पूछा जाता है तो 2004-05 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए उसके बाद बात करेंगे जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो दूसरी योजना है दोस्तों एससी एसटी से संबंधित। तो दूसरी योजना है जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत एससी एसटी के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना है ये जो है किन के लिए है, ये है दोस्तों जो एससी और एसटी के जो बेरोजगार युवक हैं, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बेरोजगार युवक हैं, युवकों के लिए है। ठीक है, और विभिन्न व्यवसायों हेतु रोजगार परक इनको प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। ठीक है, रोजगार परक प्रशिक्षण मतलब है ऐसा प्रशिक्षण जिसके प्रशिक्षण काल के बाद जो है व्यक्ति को जो है रोजगार मिल जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए इस योजना का संचालन पूछा जा सकता है कि जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का संचालन कौन करता है। तो देखिए उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम जो है इसका संचालन करता है। दोस्तों पूछा जा सकता है आपको कि जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का संचालन कौन करता है, तो संचालन करता है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम। याद रखेंगे जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी दोस्तों 2004-05 से हुई। याद रखेंगे 2004-05 से इसकी शुरुआत हुई जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। क्या है इस योजना के अंतर्गत, इसमें एससी और एसटी के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों हेतु क्या दिया जाता है, रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार परक प्रशिक्षण का मतलब है ऐसा प्रशिक्षण उनको दिया जाता है जिनसे उनको रोजगार मिल सके। तो इस योजना का संचालन कौन करता है, मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम करता है। देखिए इसमें दोस्तों इस योजना के तहत जो है लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा भी दी जाती है। तो ये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में जो एससी एसटी के जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो है दोस्तों इसमें जो है ऋण की सुविधा भी इसमें दी जाती है, यानी कि कौशल प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए दोस्तों ऋण की सुविधा इसमें दी जाती है। अब क्या क्या शर्तें हैं दोस्तों, इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। देखिए पहला जो है इस योजना के लिए दोस्तों आवेदन करने के लिए इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। क्या क्या शर्तें हैं देखिए, पहला है उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए व्यक्ति को। दूसरा उसकी उम्र जो है दोस्तों 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है एससी और एसटी प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। तीसरा, चौथा है आवेदनकर्ता की मासिक आय जो है शहरी क्षेत्र में 55,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इस जो जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना है इसमें इसके लिए आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनमें पहला जो है मैंने आपको बताया व्यक्ति को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। उसके बाद उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, और उसके पास एससी और एसटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और चौथा यहाँ पर मैंने मेंशन किया है देखिए, चौथा आवेदनकर्ता की मासिक आय शहरी क्षेत्र में 55,000 और ग्रामीण क्षेत्र में
40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। तो दोस्तों ये है जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। तो 2 योजना हमने देखी एससी और एसटी से संबंधित। पहला हमने देखा शिल्पी ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत 2004-5 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के तहत विभिन्न शिल्पों से जुड़े एससी और एसटी ग्रामों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे उत्कृष्ट जो शिल्पी जो हैं गाँव के, या जिस गाँव का चयन किया जाता है, जिस गाँव को चिन्हित किया जाता है, उस गाँव के जो उत्कृष्ट शिल्पी हैं उनको पुरस्कार देना, परामर्श देना, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे शिल्पियों को दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनको भागीदारी के लिए उनको तैयार करना, और आने जाने और ठहरने की सुविधा उनके लिए करना, और कौशल विकास और उनकी क्षमता को जो है बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये है आपका शिल्पी ग्राम योजना के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि इस योजना के तहत शिल्पी ग्रामों का जो है इनको चिन्हित किया जाता है और उनको मौजूदा शिल्पों को फिर से जिंदा इसमें किया जाता है और उन्हें विकसित किया जाता है। उसी प्रकार जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना क्या है? यह एक ऐसी योजना है जिसमें एससी और एसटी के बेरोजगार युवकों को जो है विभिन्न व्यवसाय हेतु क्या दिया जाता है, और रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। और जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का जो संचालन है वो कौन करता है? उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम करता है, ये भी याद रखेंगे। और इस योजना के लिए कुछ शर्तें हैं, मैंने आपको बताया। इस योजना के लिए अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए और उम्र जो है 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और एससी और एसटी उसके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके 2 जो हैं एससी और एसटी संबंधित योजनाएं। इससे आगे हम तीसरे से चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय आश्रम पद्धति जो है योजना है, उसके बाद एससी एसटी से संबंधित, और उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के मैंने अभी बताया आपको, शिल्पी ग्राम योजना बता दिया, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना बता दिया, और कुछ इसमें अभी और हैं आपके, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।